ये नाचना गाना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। ये ज़िंदा कौम है कि मिलाद शरई तरीक़े से मनाकर हमें सबूत देंगे हम ज़िंदा कौम है, और ऐसा ना करें कि कोई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हलीम का लंगर का अहतमाम किया गया है कि तमाम आदुनी की अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उम्मी अपार्टमेंट में आकर हलीम का इंतज़ाम किया गया है, आकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। पीर की रोज़ बाद नमाज फजर सुबह से लंगर चालू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल हर साल मिलादुन नबी के मौके पर हर साल ये सवाल उठता है कि ये मिलाद मनाना जायज़ है नहीं है, और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या सहाबा इकराम ने मनाया। तो इसीलिए मैं आकर कुछ कुरान हदीस की रोशनी में बोलना मुनासिब समझा हूँ। और कुरान हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और अज़मत मुस्तफ़ा मिलादुन नबी की हैसियत से क्या है, ये हम कुरान हदीस की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सैकड़ों अंबिया इकराम का मिलाद नामे का जिक्र फरमाया। अब मिलाद इतनी अहम चीज़ है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला उसे उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुरान बनाया। मिलाद नामा हज़रत आदम, मिलाद नामा हज़रत मूसा, मिलाद नामा हज़रत मरियम, मिलाद नामा हज़रत यहिया, मिलाद नामा हज़रत ईसा और मिलाद नामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का जिक्र फरमाया। और जगह जगह कुरान मजीद में अब सबसे पहले जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया सूरे मरियम, या यहिया ऊज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैना हुक्म सबिया व हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन काना तक़िया व बर्रम बिवालिदैहि लम यकुन जब्बारन असिया व सलामु अलैहि यौम उलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह तबारक व तआला यहिया अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान करते हुए, ऐ यहिया, हमने आपको तौरेत अता फरमाया, हमारी तौरेत को मजबूती से थाम लो। या यहिया, हमारी किताब तौरेत को मजबूती से थाम लो। और यहिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि यहिया अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सीरत का बयान कर रहा है। उसमें फरमा रहा है कि हमारी किताब तौरेत को मजबूती से थाम लो, और वो अल्लाह की जानिब से तक़वा और परहेज़गार वाले थे, और बचपन ही में उनको अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई अता फरमाई थी। और वो हिकमत क्या, नबुवत से आरास्ता किया था। और ये सब वो सख्तगीर न थे, लम यकुन जब्बारा, सख्तगीर यानी सख्ती करने वाले नहीं थे। अल्लाह रब होकर व सलामुन अलैहि यौम उलिद, सलाम करता हूँ मैं रब होकर यहिया की पैदाइश के दिन पर, और सलाम करता हूँ यहिया के मरने पर, और सलाम करता हूँ मैं रब होकर कल यहिया को जिंदा करके उठाए जाने पर। तो जब अल्लाह तबारक व तआला एक नबी जो यहिया अलैहिस्सलाम है उनकी पैदाइश की को सलाम भेज रहा है, तो उसे कुरान बनाया सूरे मरियम। तो इतनी अहम बात है नबी के पैदा होना,
कि उम्मत के लिए वो नबी जब पैदा होता है तो उम्मत के लिए खुशखबरी होती है कि वो राह रास्त को उम्मत आती है, हिदायत बांटता नबी आके। तो इसलिए इतनी बड़ी बात कि अल्लाह पैदाइश की कसम खा रहा। और फिर सूरह मरियम में जब अब आगे बढ़ेंगे तो हजरत ईसा अपने लिए दुआ फरमाते, अल्लाह सलाम हो मेरे पैदाइश के दिन पर, मेरे मीलाद पर, और सलाम हो मेरे मरने पर, और सलाम हो मेरे कल जिंदा करके उठाए जाने पर। अब नबी के पैदाइश के दिन सलाम पढ़ना, सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत और नबी की भी सुन्नत होगी। अब मीलाद में क्या करते उम्मत मोहम्मदिया, उस दिन कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। ये अल्लाह की ऐन अल्लाह की सुन्नत और हजरत ईसा की सुन्नत है। अब उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कोई अगर एहसान करे तो एहसान को जताने वाला अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह उसे पसंद नहीं फरमाता। लेकिन जब अपने नबी को भेजने की बात आई, आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब भेजने की बात आई तो वो रब फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बेशक मोमिनों पे बड़ा एहसान हुआ कि उन्हीं में से एक रसूल की जानों में से एक रसूल को मबूस फरमाया। तो जब वो अल्लाह जो किसी को एहसान कोई करा है तो उसे जताना पसंद नहीं फरमाता, उसका एहसान जाया जाता। जब अपने महबूब की बात आई तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़ा नबुवत के औसाफ अल्लाह ताला इधर बयान फरमा रहा है। तो बात समझ में आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए कितना जरूरी है जो अल्लाह एहसान जता रहा लक़द मन्नल्लाह कहकर। ये समझने वाली बात है। ऐसी कौन सी बात होगी जब अल्लाह एहसान जता रहा। मोमिनों को बड़ा एहसान हुआ कि तुम्हें में से, तुम्हारी जानों में से एक रसूल को मबूस फरमाया। तो जब उम्मत क्यों ना उस दिन खुशियां मनाए, क्यों ना उस दिन हदिया तशक्कुर अदा करे, और क्यों ना उम्मत खैर के काम करे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे। बेशक बेशक। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंबिया इकराम के मीलाद का जिक्र अल्लाह याद फरमाया। और हमारे नबी सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की कसम खाया अल्लाह कुरान में। वाह बेशक। किसी नबी की मीलाद की कसम नहीं खाया। सूरह बलद, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदुम व मा वलद। अल्लाह की शान क्या है? लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह की शान ये है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, बेशक, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बाप है। लम यलिद वलम यूलद। और हबीब तेरी ये शान है, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदुम व मा वलद। अल्लाह की शान ये है, लम यलिद वलम यूलद। हबीब मेरी शान ये है कि लम यलिद वलम यूलद। तेरी शान ये है कि वालिदुम व मा वलद, तेरा वालिद भी है और तेरा मीलाद भी है। बेशक। इससे बढ़कर अमरे तौहीद क्या होगी कि मखलूक से सबसे ऊपर किसी की जात है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बेशक। तो मखलूक के ऊपर होने के बावजूद भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक समझते हैं, अल्लाह का बंदा समझते हैं और अल्लाह के नबी समझते हैं। तो पूरी कायनात में 12 रबीउल अव्वल को यह ऐलान हो रहा है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का बंदा मानते हैं। यह सबसे बड़ा अमर तौहीद। बेशक। अगर खुदा का भी मिलाद होता और रसूलुल्लाह का भी मिलाद होता तो शायबा जब होता शिर्क का। जब खुदा का भी, अगर खुदा भी पैदा हुआ हो और रसूलुल्लाह भी पैदा हुए, जब अंदेशा हो सकता शिर्क का। लेकिन ऐलान फरमा रहे हैं पूरी उम्मत मोहम्मदिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। बेशक। इससे बड़ा अमर तौहीद क्या होगा। और जब हम कुरान हदीस का मुताला
और सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिक फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह का फजल, मोमिनों को ये चाहिए कि अल्लाह का फजल और रहमत के आने पर खुशियाँ मनाएं। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि तुम्हारा माल जमा करने से बेहतर है। तो उस दिन उम्मत मोहम्मदिया लंगर पकाए, खाना खिलाए और खैर के काम के अमालुल बिर, खैर के काम करे, तो ये कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा। उस दिन खुशियाँ मनाएं। फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और हज़रत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि फ़जल से मुराद यहाँ कुरान है और रहमत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इस तफसीर को इमाम तबरानी ने बयान किया और इमाम जौज़ी, बहुत से तफसीर की किताबों में रहमत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और अब कुरान में तो बहुत दलाइल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मीलाद का जिक्र और मीलाद की कसम खाया अल्लाह तबारक व तआला। अब हम हदीस की तरफ जाते हैं और कुछ लोग फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद करे क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मीलाद मनाए क्या, तुम्हें कहीं को कर रही, तुम्हें कहीं को मीलाद मना रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मीलाद, अपना मीलाद मनाए। हर पीर की रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, रोजा रखने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मेरा मीलाद हुआ और इसी दिन मेरी बेसत हुई, यानी वही का नबूवत का ऐलान फरमाए, और इसी दिन वही नाजिल हुई। तो इससे मालूम क्या हुआ कि आका के मीलाद के दिन आका खुशी में और अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए रोज़े जैसी इबादत बजा लाए। और हम हर पीर का रोज़ रखते, सरकार की उम्मत हदिया तशक्कुर बजा लाने के लिए आका की विलादत की खुशी में शुक्राने के तौर पर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा आप एक अमल इबादत है, वो इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की वजह बनी। तो आका खुद अपना मीलाद हर पीर के दिन मनाए। और सबसे बढ़कर ऐलान नबूवत के बाद बकरे कटवाकर सहाबा इकराम कसीर तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश की मीलाद की खुशी का इजहार करके लोगों को खिलाया। आप सब खुद ऐलान नबूवत के बाद। अब इसका हवाला बहकी सुनन अल कुबरा, बहकी शरीफ की हदीस है ये। और कुछ लोग कहते हैं कि आप सब हकीका करें अपना। हकीका हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा मिल्लत इब्राहिमी के तहत 7वें दिन हकीका कर चुके। हकीका दोबारा नहीं होता, कोई अमल नबी का दोहराया नहीं जाता। बेशक बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मीलाद की खुशी कर कर बकरे कटवा कर खाना खिलाए। तो इस अमल को सुन्नत करार देकर तमाम जमी उम्मत के लिए इसे सुन्नत करार दिए और मुस्तहब करार दिए कि उम्मत करने वाले कर भी ले। तो बहुत से जन ये सवाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या, हुक्म दिए क्या। एक होता उसका जायज होना, उसका सुन्नत होना। हुक्म देना और शय है, जायज होना और चीज है। हुक्म इसलिए नहीं दिए, हुक्म नहीं दिया कि मेरा मीलाद मनाओ। वो रसूल कैसे हुक्म देंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी की कि मुझे अगर इस बात का खौफ ना होता कि मैं मिसवाक करना मेरी उम्मत इसे बोझ ना समझे, तो मैं हर नमाज से पहले ये फर्ज करार देता था कि मिसवाक करने के लिए। तो वो रसूल मिसवाक जैसे छोटे अमल को उम्मत के बोझ होने के डर से बयान नहीं कर रहे। हाँ, तो और तरावी की नमाज भी एक दिन आप तशरीफ लाए फिर उसके बाद नहीं आए, तो वो रसूल कैसे इजाजत देंगे कि मेरा मिलाद करो, बकरे काटो, ये करो। उसका जायज होना तो साबित होता है, कोई दुनिया का आलिम साबित नहीं कर सकता कि इसका जायज ना होना, नाजायज होना कोई साबित नहीं कर सकता। हाँ, इसका सुन्नत होना और जायज होना साबित होता है। और इसलिए हुक्म नहीं फरमाए कि इस्लाम की ये खूबसूरती, ये लचक है, आशिक रसूल ईद कर भी ले और किसी को बोझ भी ना लगे। ये हिकमत होती है।
और बहुत से लोग कहते हैं 2 ईद आए, 3 भी ईद कहाँ से लाए? ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, 2 चीज़ें हैं। तो मैं आपके गोशा नशीन करता हूँ ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा ईद का दिन है, ईद उल जुमा। अब ईद उल जुमा इसलिए कहा गया, उसकी एक वजह रहती है, उसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रही हैं। इसलिए ईद उल जुमा है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए, ईद का दिन, और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन हजरत आदम की वफात हुई। तो हजरत आदम पैदा हुई है, ईद मनाओ हर जुमा, और हजरत आदम की वफात हुई, ईद मनाओ। बहुत से लोग यहाँ अहले इल्म हजरात सवाल करते हैं कि उसी दिन जिस आका की विलादत हुई और उसी दिन आका की वफात हुई, तुम्हें वफात मनाते नहीं, ईद मनाते। अब यहाँ इस हदीस से साबित हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए, जुमा के दिन वफात हुई, ईद मनाओ। अब नबी जब दुनिया में आता वो हमारे लिए ईद का दिन है। अब वफात का दिन क्यों नहीं मनाते? इसलिए नहीं मनाते कि नबी जब इस दुनिया से जाता तो हमारे लिए नहीं, उस नबी के लिए ईद का दिन होता है, क्योंकि खालिक हकीकी से मुलाकात करता है नबी। इसीलिए नबी जब जाता वो हमारा दिन नहीं होता, वो नबी के लिए ईद का दिन होता है, और नबी जब आते हमारे लिए ईद का दिन होता है। तो ये सवालों का सब रद्द हो गया कि इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुए, इसी दिन पर्दा हुए, इसी दिन पैदा हुए, तुम्हें वफात क्यों नहीं मनाते? वफात उसकी मनाई जाती है जो आके चले गया। अरे वो जो आके इधर ही रह गए उनका गम क्या मनाना? साहबा इकराम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, हम आप पे दरूद भेजते हैं, जब आपके वफात के बाद क्या आप हमारा दरूद और सलाम सुनते हैं? जबकि आपका पैकरे बशरी खाक में मिल गया होगा। तो आप सब फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम के जिस्मों को मिट्टी के लिए हराम कर दिया खाना। इन्नल्लाह हर्रमा अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युल युरज़क़। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना मिट्टी के लिए हराम कर दिया। वो खबरों में जिंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। हमारे नबी की शान तो ये है, ये हर नबी की शान है। हमारे नबी की शान क्या है? हमारे नबी की शान मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैहि रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। कोई वजूद मेरे ऊपर दरूद और सलाम भेजता है तो अल्लाह ने मेरी रूह मुझ में वापस लौटा दी हुई है। कोई वजूद, इंसान भी नहीं बोले, कोई वजूद, इंसान के अलावा भी कोई मेरे ऊपर दरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह ने मेरी रूह मुझ में वापस लौटा दी हुई है। कि शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज के लिए रवाना हुए तो बैतुल मुक़द्दस में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, बुर्राक से तशरीफ़ लाइए और इस जगह 2 रकत नमाज अदा कीजिए। तो उस जगह का नाम बैतुल लहम है कि जाए मौलूद ईसा, जाए मौलूद ईसा की जगह पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज अदा करें। अदा करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये कायनात को पैगाम दिए कि मिलाद मनाना ही नहीं बल्कि जाए मौलूद ईसा की जगह पर जाकर 2 रकत नमाज अदा करें। तो इससे मालूम ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करके एक हुज्जत, दलील, सुन्नत कायम करे कि उम्मत के लिए अब मनाना ही नहीं बल्कि जाए मौलूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी आमिना के घर जाकर उस जगह की जियारत करना जहां मौलूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाई जाती है। तो इसीलिए हर दौर में, सल्फ़े सालिहीन के दौर में, काबतुल्लाह से लेकर हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के घर तक जुलूस जाया करता था, मिलाद पढ़ते हुए, शमे जलाते हुए। ये चीज़ हमें रिवायतों में मिलती है। और हर नबी के जो
ऐलान नबूवत का दिन होता है, पैदाइश का दिन या वफात का दिन। अल्लाह की ये सुन्नत है कि हर नबी के जो मेन मौके हैं वो एक ही तारीख में होते हैं। जैसा जुमा का दिन ईद का दिन करार दिया गया, उस दिन हजरत इसलिए जुमा का दिन ईद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी वफात हुई और इसी दिन क़यामत आएगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 मुक़द्दस दिन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, वो भी एक ही तारीख को रखी गई। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, वही का नुज़ूल पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, और मदीने में आमद मदीना पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आमद हुई तो पूरा मदीना उमंड आया, बच्चे बच्चियां सब छतों पे चढ़कर तलाअल बदरु अलैना के तराने गाए। तो वो दिन भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल था। और जब इस दुनिया से गए, पर्दा भी है, जब भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, पूरी हदीस भरी पड़ी है इस बात से। तो क्या ये इत्तेफाक से हुआ? नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह इसलिए, अल्लाह कुर्बान जाओ अल्लाह तेरी हिकमतों पर, कि अगर मानने वाला मिलाद मना के मनाए, और अगर मिलाद नहीं मनाता तो मदीने में आमद, ये भी सहाबा की सुन्नत है, जश्न मनाए। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, ये भी आप सहाबा इकराम की सुन्नत है, ये समझ के मनाए। अल्लाह ये चाहता है कि इस दिन खुश रहे और मनाए, खुशी मनाए। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या बुखारी में मिलाद का जिक्र है क्या? बेशक बुखारी में मिलाद का जिक्र है। किताबुल निकाह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं। अबू लहब, जिसकी मजम्मत में सूरह अबू लहब नाजिल हुआ, इतना बड़ा काफिर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सोएबा लौंडी, जो अबू लहब की लौंडी थे, उन्होंने आके खुशखबरी दी कि अबू लहब मुबारक हो तुझे कि तुम्हारे भाई के घर में लड़का हुआ। बेशक, वाह। तो जब भतीजे की खुशी में ऐसा उंगलियों के इशारे से आज़ाद करता, तो जब आज़ाद कर दिया, वो वाक़या हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, नबूवत का ऐलान करे, तो सबसे पहले एतराज़ करने वाला, दुश्मनी करने वाला ये शख्स अबू लहब। तो जब पहली बार जब ऐलान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर, तो हाथ बता के एतराज़ करने वाला ये शख्स था। इसकी मजम्मत में सूरह अबू लहब नाजिल हुआ। तो इतना बड़ा काफिर जब ये मर जाता है, मर जाने के बाद अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आता है, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं कि क्या हाल है तेरा? तो वो फरमाता है कि मैं अल्लाह के अजाब में दाएं बाएं ऊपर नीचे जल रहा हूँ, लेकिन पीर के रोज़ मेरे अजाब में कमी होती। इसलिए कमी होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे की पैदाइश की खुशी में, अभी नबी की नहीं, भतीजे की पैदाइश की खुशी में उंगलियों के इशारे से आज़ाद कराया था। पीर के दिन वो उंगलियों से मुझे चश्मा जारी होता, ठंडे पानी का चश्मा जारी होता। तो यहाँ से मालूम ये हुआ कि अबू लहब जैसा काफिर आका की विलादत की खुशी में आज़ाद कर रहा है, तो अल्लाह का ये कानून है कि काफिर को मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह का कानून है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के खातिर अल्लाह मुस्तस्ना कर दिया इस कानून को आका के लिए कि अबू लहब जैसा काफिर जिसकी मजम्मत में सूरह लहब उतरा है, उतने बड़े काफिर को भी पीर के दिन अजाब में कमी होती। तो इस मुकाम पर मुहद्दिसीन अइम्मा ये फरमाते हैं, अगर मोमिन अगर सरकार की मोहब्बत में सदका व खैरात करे, ज़िक्र खैर करे, किसी को खिलाए पिलाए, तो उसके अजर का आलम क्या होगा। बेशक। या मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी का भी मौक़िफ़ है इसके अंदर कि डीजे ये करना, नाचना गाना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है।
ये ज़िंदा कौम है कि मिलाद शरई तरीक़े से मनाकर हमें सबूत देंगे हम ज़िंदा कौम है, और ऐसा ना करेंगे कोई दूसरे मकतब फ़िक्र वाला हमें उंगली उठा के बता सके कि आका की मोहब्बत में हर वो काम करें जो अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो।